पास टीवी के साथ। इंडिया आ रहे हैं फ्रॉम एमपी हथौड़ास, हियर मी राइट, 40 times gold medalist at national level and 7 times state champion and a national again. Please welcome Mohsin Khan. मोहसिन शेख औरंगाबाद से सीधा ग्वालियर, 7 बार के नेशनल चैंपियन। डेब्यू इस सीजन में उनका आज हो रहा है। पिछले सीजन कौन इन्हें भूल सकता है। क्या शानदार सफर तय किया इस खिलाड़ी ने, और क्या आज फिर से अपने नाम को और रोशन कर पाएंगे मोहसिन शेख। From Rohtak Rowdies वो जो 3 बार स्टेट लेवल पे चैंपियन रह चुके हैं। By profession, he's a nurse. On table, he's a powerhouse. Please welcome Nizamuddin. पावरहाउस, जिस ताकत का जिक्र अमन ने किया था, उसका प्रदर्शन करते हुए आप रेसलिंग टेबल पर पहुंचने से पहले ही जब एक नर्स के इतनी ताकतवर बाजुएं हों तो सारे पेशेंट दवाइयां टाइम से जरूर ले लेते होंगे, वरना पंजा लड़ाना पड़ जाएगा। हाइट में लगभग 4 इंच का अंतर, बाइसेप बराबर और फोरआर्म साइज मोहसिन का ज्यादा है। सेंटर रिलैक्स एमपी रिलैक्स स्ट्रेट ओपन। तरह से अंगूठों को वहां पर बिल्कुल सटीक अंदाज में रखा जा रहा है रेफरी के द्वारा, और अब उन्हें जा रहा है आगाज। शोल्डर्स बिल्कुल स्क्वायर हैं। डोंट मूव, और अब यहाँ शुरुआत, और मोहसिन शेख ले गए हैं निजामुद्दीन को फिर से पिन पैड के पास, और वही अंदाज जो पहले सीजन में दिखा था इस औरंगाबाद के सुपरस्टार के द्वारा, वही दोबारा से दिखाते हुए दुनिया जान को। लेकिन निजामुद्दीन पलटवार कर रहे हैं। निजामुद्दीन अपनी शक्ति आजमाते हुए उनके तरफ से प्रहार, लेकिन मोहसिन ने अपने तरफ से क्या काम पूरा किया है देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, जीत लिया है उस पहले राउंड को मोहसिन शेख ने। जब टॉप रोल से बात नहीं बन रही थी तो अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाया और सीधा पिन पैड पर ले गए निजामुद्दीन के उस हाथ को। कितनी ज्यादा समझदारी ये मोहसिन शेख की तरफ से। देखिए, जिस बात का जिक्र हुआ, पहले टॉप रोल से नीचे लेके गए, फिर जब बात उन्हें समझ आई कि यहाँ कुछ और रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है तो कलाई मोड़ी, और कलाई को मोड़ने के बाद जो शक्ति दिखी, काबिले तारीफ प्रदर्शन। Don't move. Don't move. Don't move. You first. Don't move. Don't move. Go. और यहाँ मोहसिन शेख को पिन लगभग कर दिया है निजामुद्दीन ने। कहानी में ट्विस्ट आया है, शायद अब हमें यकीनन उस तीसरे राउंड में जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, काफी अच्छा सेटअप लिया हुआ था वहां पे निजामुद्दीन ने। देख पाना मुमकिन था कि शायद इस बार कलाई पर अटैक कर पाएंगे मोहसिन की, और ठीक वही किया। देखिए क्या जबरदस्त टॉप रोल लगाया, उंगलियां नहीं खोल पाए मोहसिन की, लेकिन जबरदस्त रिस्ट वहां कर्ल। पर प्रदीप वो कोनी एल्बो पैड से नीचे चली गई है निजामुद्दीन की, मोहसिन और निजामुद्दीन। और अब रेफरी ने लगभग हाथ दोनों के बांध दिए हैं। शुरू होने जा रहा है ये निर्णायक राउंड। कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। मोहसिन शेख बनाम निजामुद्दीन का ये निर्णायक राउंड तय करेगा कौन जाएगा आगे, और इस बार मोहसिन शेख का पैर ऊपर उठा है और अब कह रहे हैं, ललकार रहे हैं निजामुद्दीन को, दिखाओ अपनी ताकत। और ये है मोहसिन शेख का जलवा, इसी के लिए वो मशहूर है। अब ताने मार मार के सीधे दारा सिंह के ऊपर हथियार फेंका है और दारा सिंह को ललकार रहे हैं, और यहाँ निजामुद्दीन को ले गए हैं पिन पैड तक। दौड़ रहे औरंगाबाद के मोहसिन शेख। सुपरस्टार ने एक सुपरस्टार वाला प्रदर्शन दिखा दिया है दोबारा प्रो पंजाब लीग के इस बहुत बड़े मंच पर।
इनकी भूख, इनका जज्बा और अब इनकी ये दहाड़, दिल जीतते हैं हर बार मोहसिन शेख। कमाल का प्रदर्शन है एमपी हथौड़ास के लिए, ये एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि अब वो चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर अपने आप को पा सकते हैं क्योंकि मोहसिन शेख ने कर दिया है कमाल। रिव्यू की एक मांग की, बने हैं दोबारा से इस बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी। निजामुद्दीन अभी भी मतभेद बहस में उलझे हुए, लेकिन ये स्पष्ट है कि कोनी किसी भी प्रकार से वहां पर विजेता बनाया है। मोहसिन शेख को 60 किलो में फिर से अपने आप को साबित किया और जीत दिलाने के लिए उन्हीं की टीम की एरी एक बार फिर से आ रही है। इस बार खेलेंगी कराबी के साथ। To the next game. Wow, इतना जोर से हाथ मारने के बाद कोई बात कैसे करेगा? 55 kg weight category आ रही हैं from MP Hathodas, Asian medalist, national gold medalist for 2024. Please welcome Eric Manlang Shabong. एरी शेबोंग ने अपने पहले मैच में, अपने डेब्यू मैच में प्रो बच्चा लीग सीजन 2 के एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, एक कमबैक जीत दिखाई थी, सभी को सरप्राइज कर दिया था उन्होंने वहां पर। आज एक बार फिर से सरप्राइज लेकर आएंगी। रोहतक राउडी से आ रहे हैं एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, नेशनल सिल्वर एंड स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट कराबी सोनोवाल। कराबी सोनोवाल, उनके कदों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोबारा से, क्योंकि अभी अभी रोहतक राउडीज को मिली हार, निजामुद्दीन हुए बाहर उस 60 किलो के टक्कर में। या खराबी कहानी में बाइसेप्स के मामले में आयरी 2 इंच उनके बाइसेप्स बेहतर, कद के मामले में भी आयरी काफी ज्यादा लंबी तुलना में कराबी से। फोकस दोनों खिलाड़ियों का उस ग्रिप पर, Don't move. रेडी गो पर तेज अटैक करना चाहेंगे कराबी, एकदम खुश नहीं ग्रिप से, और जी हाँ उसी कारण एक टॉप रोल लगाया एरी ने और वो डेथ स्टेयर एक बार फिर से आंखों ही आंखों में इशारे से बताती हैं। एक शब्द भी अभी तक उन्होंने नहीं बोला है दोनों मैच में, लेकिन सारी बातचीत उन नजरों से Yes. कर लेती हैं। It's up. Okay. It's no up. एक तेज टॉप रोल लगाया था। राउंड शुरू होने से पहले ही वो आई कांटेक्ट बना लेती हैं और जारी रहता है वो आई कांटेक्ट राउंड खत्म होने के बाद भी। ऊपर चाहिए सर आप। Don't move. टॉप रोल की कोशिश होगी कराबी की। कलाई उनकी पहले से थोड़ी पीछे मुड़ी हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और पीछे मोड़ दी है एरी ने। अब एक बार फिर से वो डेथ स्टेयर, वो शिकार को आखिरी मौका देती हुई एरी, और मौका खत्म। एहसास दिलाया कि क्यों वो इस मैच की विजेता होने वाली है। उन आंखों को देखकर तो हमें कमेंट्री बॉक्स में भी डर लग रहा है। एरी शेबोंग ने यकीनन एक डेथ स्टेयर दी है और वहां ना सिर्फ हराया है बल्कि बहुत कुछ यहां नजर आ रहा है, और ये राइवलरी बहुत ज्यादा तीखी और आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने वाली है। एरी शेबोंग का कमाल का प्रदर्शन और किस रवैये के साथ। प्रदीप, आप इनसे पंजा लड़ाना चाहेंगे? जी नहीं, ये आई कांटेक्ट देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर वो आई कांटेक्ट बनाकर रखता है, वही किया यहां पर एरी शेबोंग ने। मैच शुरू होने से पहले वो माइंड गेम्स शुरू हो गए थे और मैच खत्म होने के बाद तक, वो सेलिब्रेशन के दौरान तक वो माइंड गेम्स यहाँ पर
चलते रहे, उठाकर साइड में रख दिया अपनी। एक बड़ी जीत दर्ज की है, जगह बनाई है अपने फैंस के दिलों में। और अब इस अंडरकार्ड फिक्सचर का आखिरी मुकाबला मनीष कुमार खेलेंगे चैंपियन श्रीनिवास के साथ। इन द फाइनल मुकाबला आज अंडरकार्ड में हमारे साथ हैं एमपी हथौड़ा से मेडलिस्ट एट वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ही ऑल्सो हैज हिज ओन अकेडमी इन ग्वालियर। तो आज के बहुत सारे यंग आर्म रेसलर्स इन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। प्लीज वेलकम फ्रॉम एमपी हथौड़ाज मनीष कुमार। एमपी हथौड़ाज के खिलाड़ी मनीष कुमार ने बहुत कुछ किया है मध्य प्रदेश आर्म रेसलिंग के लिए। बहुत बड़े नाम हैं, बहुत मेडल्स जीत चुके हैं, बहुत अवार्ड्स जीत चुके हैं। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं आर्म रेसलिंग में जिनका नाम इनसे ज्यादा इज्जत के साथ लिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने देश को और आज सीजन 2 के अपने पहले मैच में जरूर जीतना चाहेंगे। An absolute legend in the world of arm wrestling. Please welcome, we have the 2 times national champion of champion 2024 and 25, 4 times Asian medalist. Please welcome from Rohtak Rowdies, Srinivas Gowda. श्रीनिवास एक बार फिर से बढ़ रहे हैं प्रो पंजा लीग की उस टेबल की ओर जहां पर अब से कुछ ही दिन पहले उन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब जीता था। अनडिफीटेड चंदन बेहरा को एक बार फिर से हराया था। उससे पहले टूर्नामेंट में इन्होंने उनके खिलाफ जीत दर्ज की थी, लेकिन चंदन बेहरा के सपोर्टर्स और फैंस ने कहा कि असली जीत तब मानेंगे जब सुपर मैच में एक भी राउंड नहीं जीतने दिया था चंदन बेहरा को। यहां पर मुश्किलें बहुत ज्यादा होने वाली हैं और जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहेंगे श्रीनिवास। मनीष की कोशिश है हुक लगाने की, उन्होंने भी हुक लगाया लेकिन रोक दिया है यहां पर। और काफी अच्छी शुरुआत मनीष की, बहुत जबरदस्त अटैक तो किया था लेकिन पिन पैड पर ले गए सीधा श्रीनिवास। जब हुक खुलता नजर आया मनीष को अपना, तो शायद कलाई को पीछे मोड़कर स्लिप पाने की कोशिश की थी, लेकिन उतने में श्रीनिवास ने उनके अंगूठे को जकड़ लिया और हाथ को पिन पैड के स्तर से नीचे ले गए। देखिए यहाँ पर अटैक तो काफी अच्छा था मनीष कुमार का, लेकिन वापसी की उस अटैक को ना सिर्फ रोका लेकिन एक पलटवार किया और यहाँ अपनी खुद की कलाई को पीछे मोड़कर स्लिप पानी चाहिए, लेकिन नाकाम रहे श्रीनिवास। को लगता है कि सेंटर टेबल में उन्हें पिन किया गया था, लेकिन देखना होगा। वहां पर आप पिन करें और वहीं पे पिन किया था श्रीनिवास ने मनीष कुमार के हाथ को। एक बार फिर से अटैक तो किया मनीष ने, लेकिन उस अटैक को रोक दिया श्रीनिवास ने अपने बाइसेप की ताकत से और अब हाथ को नीचे खींचते हुए और आसानी से नीचे ले गए हैं। 2-0 से जीत दर्ज की और खुशी देखिए इस एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के चेहरे पर, खुशी देखिए उनके टीम कोच के चेहरे पर। एक आसान जीत दर्ज की इंडिया के इस चैंपियन ने। और सिर्फ अब एक चैंपियन नहीं, स्पेशल कैटेगरी के शहंशाह बन गए हैं। कल चंदन को जिस अंदाज में हराया, अब श्रीनिवास उस शिखर पर हैं। बहुत कमाल का प्रदर्शन रोहतक राउडीज के लिए, लगातार निरंतरता के साथ और सम्मान आपस में दोनों गले लगाते हुए यहां पर अभी स्टेज पर नजर आते हुए मनीष और श्रीनिवास। और ये वो लम्हा था जहां जीत हुई पक्की। वो बाइसेप साइज, वो कंधों में ताकत, श्रीनिवास का जज्बा काबिल तारीफ है और ये सेलिब्रेशन की भी तारीफ कैसे ना की जाए।
मोहसिन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग मैच दिखाया, 2-1 से जीत दर्ज की। उसके बाद 2-0 से जीत दर्ज की एरी शेबोंग ने, और मोहसिन से भी ज्यादा शायद एंटरटेन किया अपने फैंस को।